बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम एक्सेल शीट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एक्सेल शीट में टोटल कैपेसिटी क्या है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, सो ये अगर आप लोग चेक करें, हमारे पास चूँकि 2019 है तो 2019 मीन्स 2007 से लेकर 2007 आई एम एस ऑफिस 2007 से लेकर 2019 तक ये तकरीबन इसके सेम कैपेसिटी आ रही है। इससे पहले जो लेट्स से 1997 से लेकर 2003 तक वो अलहदा उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इससे मुख्तलिफ है, मीन्स इससे कम है। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं 2007 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक 2019 तक। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सो अगर आप लोग चेक करें नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आप लोगों के पास कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। ठीक है, ये अगर आप चेक करें तो ये जेड तक ये आ रहे, जेड पे जेड के बाद ए से दोबारा ए बी ए सी ए जेड तक। ठीक है, फिर जेड ए ख़त्म होने के बाद फिर बी आएगा, बी ए बी बी, ये ए जेड आ रहे, फिर बी ए बी बी जेड तक। सो अगर आप इसको चेक करें तो आप लोगों के पास ये बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। लेट सपोज, चलो लास्ट कॉलम पे पहुंचने के लिए आप लोगों का बहुत टाइम लगेगा। सो इसके लिए आप लोगों के पास मेथड ये है कि आप दो तीन तरीके हैं, लेकिन चलो ये बता देता हूँ। आप एंड की प्रेस कर दें, जो ही आप एंड की प्रेस कर रहे हैं स्टेटस बार पे ये एंड मोड आप लोगों के पास आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग क्या करें, फिर एंड की प्रेस करने के बाद एंड की को रिलीज कर दें और आप क्या प्रेस कर दें, राइट एरो प्रेस कर दे, तो ये आप लोगों के पास अगर ब्लैंक शीट है तो ये आखिर पे चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो लास्ट कॉलम आ रहा है ये एक्स एफ डी मीन्स एक्स शुरू हो चुका है, एक्स एफ डी तक। ठीक है, इसी तरह मैं वापस आ रहा हूँ तो एंड की और लेफ्ट एरो की यूज़ कर रहा हूँ तो ये स्टार्ट पे आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप लोग चेक करें, लेट से मैं जा रहा हूँ आखिर रो पे, तो इस तरह अगर आप जाओगे, ये अब मैंने की प्रेस किया हुआ है डाउन एरो, इस डाउन एरो से अगर आप लोग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं 200 पे पहुंच चुका हूँ, ये 1000 और फिर 2000 3000, तो ये आप लोगों का टाइम लेगा। अगर ब्लैंक शीट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप एंड की प्रेस करें और डाउन एरो की प्रेस करें तो ये आप लोगों का लास्ट आ रहे कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ रोज आ रहे 10,48,576। ठीक है, ये आप लोगों के पास रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, ये हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर के लिए मैं शिफ्ट 6 कैरेट साइन। ठीक है, रेज़ टू पावर 20, तो ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। जो पुराने वर्जन थे वो आप लोगों के पास 65,536। ठीक है, पुराने मीन्स 2003 तक, 2003 तक जो नंबर ऑफ रोज है वो 65,536 इक्वल टू, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको चेक कर देता हूँ, 2 रेज़ टू पावर वो तो 20 था और ये मेरे ख्याल में 16, ये 16 है। ठीक है, 65,536 ये पुराने वर्जन 2003 तक। ठीक है, 2007 पे आप लोगों के पास फिर ये एग्जैक्टली ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस और वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं पुराने वर्जन में, वो आई वी, आप लोग आई वी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आई वी, और वो आप लोगों के पास जो है 256 आ रहे हैं। ठीक है, 256, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स आई वी मीन्स 256, वो आप लोगों के पास अच्छा, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये तो नंबर ऑफ रोज, और ये इसी तरह एक आप लोगों के पास, अब मुझे याद नहीं है कि एक्स एक्स एफ डी ये हमारे पास टोटल कितने रोज है, सारी कॉलम्स है। तो इसको काउंट करने के लिए, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, लेट सपोज मैं स्टार्ट में आ रहा हूँ, इसके लिए हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, रोज एंड कॉलम। एक फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है,
बिल्ट इन फंक्शन आप लोगों के पास आ रहे। लेट से इस कॉलम को मैं कर रहा हूँ। अब जो करंट कॉलम है इसको मैं लिख रहा हूँ COL, ठीक है, कॉलम। अब अगर यहाँ पे आप एक रेफरेंस सेल रेफरेंस भेजते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली रेफरेंस ना भेजूं, ब्लैंक आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट में कोई भी आर्गूमेंट ना हो, तो ये आप लोगों को जो करंट कॉलम है इसके नंबर बता देगा। मीन्स अगर आप लोग चेक करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये 6 कॉलम देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये 7 देगा, COL कॉलम, और इसको मैं एंटर करवा रहा हूँ तो 7। इसी तरह आप सेल रेफरेंस भी लिख सकते हैं। लेट से COL कॉलम, और यहाँ पे मैं रेफरेंस लेट से ये 7 है, H8 9, और J जो है वो आप लोगों का 10 हो जाएगा। सो J3 या आप कोई भी रो आप उसको दे दे, ठीक है, तो ये आप लोगों को 10 देगा, ठीक है, ये कॉलम, ठीक है। इसी तरह चलो अब मैं लास्ट सेल में जा रहा हूँ। लास्ट सेल आप लोगों का ये है, और अगर यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ COL कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर रेफरेंस ना भी दूँ, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी लास्ट उस पे हूँ, और ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ये आ रहे हैं, ठीक है, 16,384। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इस जो आप लोगों का नया वो आ रहा है, मींस 2007 से ऑनवर्ड, मींस 2019 तक, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने टोटल 16,384, ठीक है। XDF इक्वल 2^14, ठीक है, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। वो 2^20 था नंबर ऑफ रोज के लिए, 2^20, और कॉलम के लिए 2^14, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और टोटल नंबर ऑफ रोज। अच्छा, इसी तरह रो के लिए आप कर सकते हैं इक्वल टू ROW, ठीक है, ये रोज वगैरह ये अलग है, लेकिन सिंपल रो, ठीक है। और ये 8 नंबर रो है, अगर मैं आर्गूमेंट पास ना करूँ, सिंपल रो लिखूँ, तो ये मुझे 8 बता देगा कि करंट रो आप लोगों का 8 है। इसी तरह अगर लेट्स है मैं यहाँ पे हो और मैं इक्वल टू ROW रो, और रो के बाद आप लोग को यहाँ पे रेफरेंस पास कर दे। रेफरेंस लेट से मैं पास करवा रहा हूँ, और से B14, तो ये 14 रो है ऑटोमेटिकली, ठीक है, B14, तो ये 14 रो आप लोगों को डिस्प्ले करवा देगा। ये तो आसान है मेरे ख्याल में, ठीक है, B14 मैंने रेफरेंस पास कर दिया, B14 ये B14 ये 14 रो है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी तरह B14 कॉलम करेंगे तो आप लोगों को 2 डिस्प्ले कर देगा। क्यों? क्योंकि बी कॉलम जो है वो 2 है, ठीक है। सो ये आप लोगों का था रो, और इसी तरह रो फंक्शन और कॉलम फंक्शन। चलो इसको आप ज़रा थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल होम से भी आप टॉप पे जा सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ टाइप करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह चलो मैं नीचे आ रहा हूँ। अभी मैं कॉलम, ठीक है, 84 83 तक हम आ चुके हैं, 83 और ओ तक। अब अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू कर दूं, ठीक है, शो प्रिंट प्रीव्यू, तो आप लोग चेक करें यहाँ पे टोटल 4 आप लोगों के पास 4 शीट्स आ रहे हैं, 4 पेजेस। अगर आप लोग इसको ज़रा, चलो मैं इसको इस तरह प्रिंट प्रीव्यू में उधर व्यू, और व्यू से आप लोगों को इसको मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू कर देता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। चलो अब ये सही है। अब अगर आप लोग अब इसको चेक करें, यहाँ में A to P तक, चलो आप कह दें, बल्कि हम P तक हम नहीं बल्कि O तक हम आ चुके हैं, ठीक है। ये अब ये अगर आप लोग चेक करें पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 हमारे पास 47 रो तक ख़त्म हो चुका है। इसी तरह 48 से लेकर ये 83 84 मीन्स मज़ीद भी आप इधर टाइप कर दे तो ये पेज नंबर 2 मुश्किल से यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। सो टोटल आप लोगों के पास ये तकरीबन
मीन्स मैं जेड तक भी नहीं पहुंच चुका हूँ, ठीक है, जेड तक, या इसी तरह यहाँ पे मैं 100 तक पहुंच चुका हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास तकरीबन 2 पेजेस आ रहे हैं, मीन्स 84 तक आप लोगों का सेकंड पेज आ रहे हैं। तो ठीक है, 10,48,576 यहाँ तक पहुंचूंगा तो कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ मीन्स आप लोगों के पास कितने पेजेस बनेंगे, ठीक है। सो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये एक शीट का कैपेसिटी आप लोग चेक करें। वो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले ही सिर्फ एक शीट का कैपेसिटी आप लोगों के पास ये, आप इसमें कितना डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा डाल सकते हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। ये अक्सर वाई में पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, अक्सर वाई में पूछा जाता है, ठीक है। सो आप लोगों को ये आप लोगों को एक्सेल स्टार्ट करने से ये पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब ज़्यादातर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अगर इतना डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो फिर इस एक शीट आप लोगों के पास काफ़ी है, बाकी शीट हम शीट 2 शीट 3, ठीक है, इस तरह आप मज़ीद शीट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर ये शीट 1 और शीट 2 इन शीट्स की क्या ज़रूरत है। तो शीट, इसका सिंपल क्वेश्चन ये आंसर ये है कि अगर आप लेट सपोज मेरे पास नंबर ऑफ शीट इस तरह कि मैं लेट से मैं स्टूडेंट्स के अब मार्क्स, अब लेट से मैं क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 हर स्टूडेंट्स के मार्क्स अलहदा ले रहे, सब्जेक्ट्स अलहदा है, इनके मार्क्स इनके मैं शीट बनाना चाहता हूँ, रिजल्ट शीट बनाना चाहता हूँ, तो हर एक के लिए मैं अलहदा अलहदा फिर शीट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है। लेट्स से ये मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए, इस तरह ये सेकंड ईयर वालों के, थर्ड ईयर वालों के लिए अलहदा, ठीक है। इसी तरह लेट्स से अगर मैं कोई रिकॉर्ड लेट्स से अटेंडेंस है, अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ, तो ये लेट्स से फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फॉर अगस्त के लिए फिर नेक्स्ट शीट उसी शीट को मैं कॉपी कर दूंगा। तो सिर्फ एक शीट का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डेटा डाल सकते हैं। इसका आप लोगों के पास में भी एक आप लोगों का रिजल्ट के लिए हो, रिजल्ट शीट के लिए हो, दूसरा अटेंडेंस का हो, तीसरा इस तरह सैलरी वगैरह हो, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा फिर आप लोगों का अगर डेटा मुख्तलिफ है तो इसके लिए आप लोग मुख्तलिफ शीट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने सिर्फ यही समझा कि नंबर ऑफ रोज, एक शीट की स्ट्रेंथ क्या है, मींस उसमें हम कितना वो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, वाइवा में भी आप जहाँ पे जाओगे अक्सर आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले ये बताना होगा कि जो लेटेस्ट वर्जन है 2007 से अनवर्ड, उसके नंबर ऑफ रोज ये है और नंबर ऑफ कॉलम्स ये है, जबकि 2000 से पहले मीन 2003 तक, 97 से लेकर 2003 तक उनकी कैपेसिटी अलग है। नंबर ऑफ रोज वहाँ पे 65,536, नंबर ऑफ कॉलम 256 IV, ठीक है। जबकि इस न्यू वर्जन में आप लोगों का आ रहा है 10,48,576, ठीक है। सो आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकायदा से एक्सेल शुरू करेंगे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़।